सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट। बड़े में शायद हाथी। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना, तो ये क्वालिटीज चाहिए ही नहीं ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। मुझे लगता है मैं राजा हूं। एक राजा के महल में एक सुंदर बगीचा था। बगीचे में अंगूर की बेल लगी हुई थी और उस बेल पर एक चिड़िया रोज आकर बैठती थी। चिड़िया प्रतिदिन अंगूर के बेल से चुन चुनकर मीठे अंगूर खाती थी और खट्टे अंगूर को नीचे गिरा देती थी। और अगले ही दिन जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया को मारने लगा। चिड़िया ने कहा, राजन मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, जल्दी बता। चिड़िया बोली, पहली बात है शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, असंभव बातों पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, बीते हुए बातों पर कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। फिर चिड़िया अचानक रुक गई। चिड़िया बोली, चौथी बात जरा ध्यान से सुनने की है, मुझे जरा ढीला कर दे क्योंकि आपके हाथ में मेरा दम घुट रहा है। राजा ने हाथ ढीला छोड़ दिया तो चिड़िया एकदम से उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गई और बोली, चौथी बात यह थी कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ। राजा की हालत को देखकर चिड़िया बोली, मैं आपकी शत्रु थी फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात में मैंने बताया कि असंभव बातों पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं और आपने भरोसा कर लिया। दोस्तों, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता यदि आप जीवन में उन पर अमल नहीं करते हैं। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति का देहांत हो चुका था और उसके घर वाले उसकी बॉडी को नहला धुलाकर शमशान घाट ले जा रहे थे। तभी आधे रास्ते में एक आदमी आता है और अर्थी को पकड़ लेता है और पकड़ते हुए कहता है, मरने वाले पर मेरे 15 लाख रुपए कर्ज थे और उन्होंने मुझसे वादा किया था मैं पूरे 15 लाख रुपए लौटा दूंगा, परंतु अब ये मर चुके हैं, मेरे 15 लाख रुपए कौन देगा। तो उस बुजुर्ग के 5 बच्चे थे जिनमें 4 लड़के और 1 लड़की थी। ये सुनने के बाद 4 लड़के सामने आते हैं और कहते हैं, हमारे पिताजी ने 15 लाख रुपए कर्ज की बात कभी नहीं की, अगर इतना बड़ा कर्ज उन पर होता तो वो जरूर बताते, इसलिए हम आपकी भरपाई नहीं कर सकते। ये सुन के वो आदमी बोला कि मैं अर्थी को जाने ही नहीं दूंगा जब तक मेरे 15 लाख रुपए नहीं मिल जाते। धीरे धीरे सब तक बात पहुंच गई और यही बात घर की लड़की तक भी पहुंच गई। उस बुजुर्ग इंसान की लड़की सारे जेवर उतारती है और उसके पास जो भी रकम थी सारी रकम लेके उस आदमी को भिजवा देती है और कहती है, जो भी रकम बकाया बच गई है मैं धीरे धीरे चुका दूंगी, बस मेरे पिताजी की अर्थी को मत रोको, उन्हें मुक्त होने दीजिए। ये खबर सुनकर व्यक्ति उस अर्थी को छोड़ खड़ा हो जाता है और कहता है, मरने वाले व्यक्ति पर मेरे 15 लाख रुपए कर्ज नहीं बल्कि मुझे उसे 15 लाख रुपए देने थे और अब वो गुजर चुके हैं, तो मैं यही सोच रहा था इनका असली वारिस कौन है। अब मुझे पता चल गया कि इनका असली वारिस इनकी बेटी है जो कि उनके मरने के बाद भी नहीं बदली।